अब हम लोग बात करते हैं भारत की यवन राज्य देखते हैं और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखिए। ये सबसे पहले तो आप लोग क्रम याद रखिएगा। हिंद यूनानी आते हैं, फिर आप देखते हैं शक आते हैं, फिर आप देखते हैं पहलव आते हैं, पहलव, और ये आप देखते हैं कुषाण आते हैं। ये चार आपको याद रखना है। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा और एंटीओकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। और विक्टोरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। और विक्टोरिया पर आप देखें, बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, और आप देखिए डेमीटियस, मिनांडर, यूकेटाइट्रस, और आप देखिए एंटी आलकिड्स और हर्मिक्स। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमीटियस ने किया और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। और आप देखेंगे कि इसमें हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात था मेनांडर और इसका समय रहा है 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। किसका? मेनांडर का। और इसकी राजधानी थी साकल। आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये। मेनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और मेनांडर की प्रसन्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संगीत हैं और जिसका नाम मिलिंद पनोह अर्थात मिलिंद के प्रसन्न या मिलिंद प्रसन्न है। ये भी याद रखना चाहिए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। और आप देखें कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला आप देखें चलाई और जिसे हेली डिनेस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन पर आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया और चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये छोटी सी पॉइंट आप देखें, कुछ पॉइंट आपके थे भारत की यवन राज्य के बारे में, ये आप लोग याद रखिएगा।